उसको किसी की जरूरत की, वो अपने आप काम इंडिविजुअली करता रहेगा, क्योंकि अगर उसने काम करना बंद कर दिया, muscles are there to make sure that the pumping. Second, there is smooth muscle, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, राइट फ्रॉम द माउथ डाउन टिल द पेरिनियम और टिल द एनल रीजन, ये जो हमारा ट्रैक्ट है ये बनता है स्मूथ मसल से। अब स्मूथ मसल का काम क्या है? स्मूथ मसल का एक काम है कि जो भी हम खाना ऊपर से डाले या जो भी अनवांटेड चीज है जो नीचे से इन द फॉर्म ऑफ फीकस निकले, वो बहुत कम ट्रैवल करे। Whatever that we eat and whatever that the system, the function should have, and that's why smooth muscles are there. This concept called parastalsis. Now what else is movement? हम जो भी खाते हैं वो अचानक से नीचे नहीं चला जाता, wave like pattern. इस wave like pattern, जैसे हमने कुछ एक नी लिया, वो नी वाला यहाँ पे आया, फिर वो wave like pattern वो नी वाले को और आगे लेके जाएगा, फिर और आगे लेके जाएगा, and that's how the smooth muscles functions. Yeah, so smooth है कि जो भी है उसका ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट उसका ऊपर से लेके नीचे तक जाना अच्छी तरह से वो स्मूथ वे में हो, इसलिए उसका नाम है स्मूथ मसल्स। एंड फाइनली वी कम टू स्केलेटल मसल्स। You know how many we have? We have more than 639 different types of muscles, maybe 5, 10 plus minus. इतने सारे मसल्स हमारे अंदर है। और हमारे मसल्स जो होते हैं, when we talk about muscles, there are 4 important components. सबसे पहले there is something which is called as bone or the skeleton. The skeleton then attaches to a muscle. Okay. Now it can attach a muscle can attach one bone to another bone, right? That's the reason why 2 bones or more than 2 bones, when they come together, it is called as joint. For an example, this is my elbow joint, right? Now what happens? A muscle from here gets attached here. That's the reason why when 2 bones connect together. So for an example, जब हम just understand this concept. This is my bicep muscle. You all can see this is my bicep muscle. इसको bicep क्यों कहते हैं? Because मसल के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है origin यानी जहां से वो स्टार्ट होता है, और एक होता है insertion. Okay, so there is something which is called as origin, जहां से वो स्टार्ट होता है, and finally where it attaches, which is insertion. अब इसको bicep क्यों कहते हैं आपको मालूम है? क्योंकि उसके ये जो मसल है इसके 2 हेड है. So because there are 2 head, it is called as bicep. यहाँ पे क्या है हमारा? Tricep. क्यों tricep? Because यहाँ पे उसके 3 different head है. Head यानी क्या? 3 जगह से वो originate होता है और एक point पे insert होता है. It has 3 parts of origination. That's why it is called as 3 head or tricep. जैसे हमारे thighs है, thighs को क्या कहते हैं? What do we call our thighs as? ये सब पीपीटी में है, सो डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थाइस को क्या कहते हैं? क्वाड्रोसेप, बराबर? क्वाड्रोसेप ना? व्हाई? बिकॉज़ इट हैज 4 हेड, इट हैज 4 डिफरेंट हेड फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रोसेप। ओके, अब हम बात करें तो मसल की, तो मसल के आजू बाजू भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मसल, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बोन, there is something which is called as muscle, there is something which is called as tendon, and there is something which is called as ligament. ये 4 चीज को समझना जरूरी है। सपोज ओके, सपोज दिस इज अ बोन, राइट? 2 बोन को जब जो कुछ जोड़ता है, 2 बोन को, इसको कहते हैं लिगामेंट। ओके, व्हेन the reason why 2 bone attaches to each other, it is called as ligament. 2 bone को जोड़ के रखता है। For an example, suppose this is my knee joint or my patella. Okay, और ये ऊपर का हिस्सा जिसको थाई कहते हैं या फीमर बोन कहते हैं, और नीचे का हिस्सा जिसको कहते हैं हम शिन या और टिबिया एंड ट्यूबुला, या नीचे का जो है। अब थाई और नी को कनेक्ट करने वाला, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो होता है, इसको कहते हैं लिगामेंट। ओके, और लिगामेंट का एक पर्पस होता है,
लिगामेंट का पर्पस क्या है? लिगामेंट अपने बॉडी को एक साइड से खोल सकता है और ओवर खोलना या ओवर एक्सर्ट करने से वो हमको बचा सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई डू दिस, it is the ligament that will stop. But what happens when my hand cannot bend like this? Can I bend my hand like this? It will not happen. No. Can my arm come this way? It cannot happen. Is because of ligaments. Ligaments क्या करता है? वो दोनों हड्डियों को जोड़ के रखता है और ओवर एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन जिसको कहते हैं उससे बचाता है. अब we are all learning therapy, and that is the reason why all of us should understand what do we mean by hyperextension. Okay, मैं चाहता हूं सब लोग अपने हाथ ऐसे करो. Everyone do their hands, keep their hands like this in such a way so that I can see you. Okay, okay, there. Okay, Santosh ji is also there, Saraswati ji is there. Okay, you're all fine. Okay, Archana, you just keep your name in your mind. Anupriya, you keep your name in your mind. Okay, Anupriya. Okay, and Santosh. Okay, release your hands. Come back. Okay, you all can see each other right now in the screen, right? We all can see each other. Okay, Anupriya, can you fold your sleeve up to your elbow, and maybe if you can turn on the light. I just want to open a different dimension of understanding of joint or muscle. And what do you want me Anupriya, to do? can you hear me now? Yeah, sure. Okay. Anupriya, can you just do like this, like before, and everyone watch Anupriya? Okay. Yeah. Bas, remain there. Remain with both the hands straight, your right hand straight. Okay, Anupriya. Can you see Anupriya? If you see Anupriya, her hand is slowly going a little down. Can you see? It's not in a straight line, but her hand, forearm tends to go a little down. Can you see her? Okay. Yes. Okay, Anupriya is one. Okay, release Anupriya. Santosh ji, can you do this? आप हाथ सीधा करो. Okay. If you see Santosh ji's hand is exactly in one line. Okay. Anupriya का जब अनुप्रिया जी कर रहे थे तो उनका हाथ कोनी से ज्यादा बेंड हो रहा था. Right, Anupriya? Do you agree with me? Okay. संतोष जी का हाथ एकदम सीधा लग रहा है. Now, Archana, can you do it? Santosh ji, release your hands. Archana ji, can you straighten your hands now? Okay. If you see Archana ji also, she is now somewhat straight. लेकिन जब उन्होंने पहले किया था तो उनका हाथ मुझे ऐसे लग रहा था. Okay? जब आपने पहले किया था तो मुझे हाथ ऐसे लग रहा था. Means what? We all are doing some same asan, but everyone will look different in different asan in the same asan. यानी क्या? जब Anupriya is still, I believe, ये जो group है ना, it is still nice, flexible, but there I've seen people who are hyperextended. Hyperextended यानी क्या? उनका ये जो front है, इसको कहते हैं crease of the elbow. ये जो crease या sleeve of the elbow है ना, वो बहुत ऊपर होता है. उनका हाथ एकदम hyperextended रहता है. Okay? Especially in girls, this is seen quite common. उनका हाथ एकदम hyperextended रहता है. यानी क्या? कि जब हम कोई आसन करें जिसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन की बात हो तो कुछ लोग का आसन भले सेम आसन करेंगे लेकिन वही सेम आसन अलग अलग दिखेगा. फॉर एग्जांपल, जब अनुप्रिया जी करेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, जब संतोष जी करेंगे तो थोड़ा और अलग दिखेगा, और जब अर्चना जी करेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा. अब क्या होता है, लिगामेंट का काम है कि दोनों हड्डियों को जिसको वो जोड़ रहा है, फ्रॉम वन बोन टू द अदर बोन, लिगामेंट LBB याद रखना. लिगामेंट का काम क्या है? बोन से बोन को कनेक्ट करना. LBB, लिगामेंट वर्क इज टू कनेक्ट बोन टू बोन. जब लिगामेंट हमारी जिसके लिए बनी होती है, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो एबिलिटी होती है होल्ड करने की वो और लूज हो जाती है. सो इट कैन नॉट होल्ड द बोन एंड बोन इन अलाइनमेंट, बट इट गोज इनटू हाइपर एक्सटेंशन. हमने किसी को देखा होगा, हाथ भी ऐसे मोड़ रहे हैं, ये भी ऐसा हो रहा है, और हम सोचते हैं यार हमसे तो नहीं हो रहा है यार, इतने साल 10 साल से कर रहा हूं योगा फिर भी नहीं हो रहा है. Why? Because ligaments are there to protect us. अगर आप हाइपर एक्सटेंड करने लगोगे तो धीरे धीरे you reach to a point which is called as a flippy joint. Flippy joint यानी क्या? For an example,
आप सबको वॉरियर 2 मालूम है क्या है? वीरभद्रासन द्वितीय मालूम है ना कौन सा आसन है? वीरभद्रासन नहीं मालूम? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं किसी को यहाँ से बोलूंगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बिकॉज धारणा जी नोस, we will ask Dharana ji to demonstrate this Veerbhadrasana Dvitiya. We are just taking the example of knee joint, hyperflexible knee joint. अगर knee joint हमारी बहुत ज्यादा flexible होगी तो जो posture stable बनना चाहिए वो stable नहीं बनेगा, वो हिलता डुलता रहेगा. Did you get my point? What I'm trying to say? I'm trying to say that whenever there are certain areas which are meant to remain fixed and there are certain areas which are meant to move. जो मूव करना चाहिए अगर वो रहेगा, जो स्टेबल होना चाहिए अगर वो मूव करेगा, तो जो बॉडी की जो मैकेनिज्म है जिसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं, वो बायोमैकेनिक्स बॉडी का अलग वे से काम करने लगेगा. ओके, what is biomechanics? Biomechanics is functioning of the inner part of the body in a synchronized way. अब तक कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? Till now, if you have any questions. श्रद्धा जी, कुछ समझ में आ रहा है? श्रद्धा जी के बाउंसर जा रहा है सर. लास्ट वाला लाइन थोड़ा समझ पल्ले नहीं पड़ रहा है. लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा फिर से बोलेंगे? ओके, आपको पीपीटी के अंदर बायोमैकेनिक्स का डेफिनेशन है, सो उसकी चिंता मत करना अर्चना जी. मीन्स क्या, अंदर की जो सिस्टम बराबर से काम करनी चाहिए वो बराबर यानी अपना बायोमैकेनिक्स है, लेकिन जब वो गलत होता है उसको कहते हैं पैथोमैकेनिक्स. ओके, आपको ये सब डेफिनेशन मिलेंगे. सो डोंट, नो चिंता, नो वरी, बिकॉज चिंता इज चित्ता, नो राइट? बराबर ना विजय जी? यस यस, चिंता इज अ चिता. मैं एक बार अभी जो बोल रहा था, या यस विजय जी, मैं एक बार जो अभी बोल रहा था उसको रिपीट कर रहा हूं. 4 हिस्से हैं हमको समझने. जब मैं मस्कुलर सिस्टम पे स्लाइड में आऊंगा, 4 हिस्से हैं. एक है बोन, एक है मसल, एक है लिगामेंट, एक है टेंडन. ठीक है, बोन. अब बोन को समझा हमने, लिगामेंट को समझा. लिगामेंट क्या है? जो दो बोन को जॉइंट रखता है और स्टेबल रखता है उसको लिगामेंट कहते हैं. जब वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड होने लगता है तो लिगामेंट लूज होने लगता है और स्टेबिलिटी बॉडी की जाने लगती है, या वो पर्टिकुलर जॉइंट की जाने लगती है. अब मसल क्या है? मसल के 2 हिस्से हैं. एक तो जहां से शुरू होता है जिसको कहते हैं ओरिजिनेशन, और एक जगह जहां पे वो जो अटैच होता है जिसको इंसर्शन. ठीक है, वो ओरिजिनेट होता है, लेकिन जब इंसर्ट होता है तो थोड़ा नैरो हो जाता है. इसलिए अगर आपने देखा होगा, कोई मसल का आकार देखा होगा, तो मसल का आकार ऐसा होके टेपर हो जाता है, टेपरिंग हो जाता है, राइट? वो टेपरिंग जो होता है ना, वो एकदम टाइट होता है, टेपरिंग एकदम नैरो हो जाता है. सारे मसल्स एक जगह आके नैरो हो गए. वो जो नैरो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं टेंडन. इसको क्या कहेंगे? टेंडन. ओके, so from a muscle, when the muscle narrows down and attaches towards the insertion part, it is the tendon. ठीक है, मसल, बोन मसल से अटैच होके एक जगह पे आके नैरो हो गया और दूसरी जगह आके फिक्स हो गया, जिसको कहते हैं इंसर्शन. वो जो नैरोइंग पार्ट है इसको कहेंगे टेंडन. ओके, और लिगामेंट जो 2 हड्डियों को साथ में ज्वाइन करके रखता है स्टेबल करने के लिए, वो है लिगामेंट. मैं एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल रहा हूं. ठीक है, और 2 हड्डियों के बीच में एक कवरिंग होता है जिसको कहते हैं कार्टिलेज. बराबर, कार्टिलेज क्यों होता है? ताकि दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन ना हो, वो अच्छी तरह से काम कर सके. और दोनों हड्डियों के बीच में कवरिंग में कार्टिलेज होता है और बीच में एक फ्लूइड होता है. मालूम है कौन सा फ्लूइड होता है? वो क्या कहेंगे उसको? साइनोवियल फ्लूइड. उससे मोबिलिटी इजी तरह से करे. काफी बार, फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटा था हमारे घर पे एक सिविंग मशीन था, सिलाई करने का मशीन. जब वो बराबर नहीं चलता था ना तो उसमें तेल डालते थे. तो जब तेल डालते तो क्या होती है, वो उसकी मूवमेंट थोड़ी इजी हो जाती है. तो हमारे हड्डियों के बीच में भी
एक लिक्विड होता है जिसको, एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और दोनों बोन के कवरिंग में होता है कार्टिलेज ताकि फ्रिक्शन ना हो। व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस यानी क्या? जब बीच का साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है और जब कार्टिलेज एक दूसरे से घिसने लगते हैं, दैट इज नथिंग बट आर्थराइटिस। या लिक्विड दोनों जॉइंट के बीच का कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया और हड्डी हड्डी और ये बहुत देगा, then there is constant pain. Yeah? Okay. इतना बोला मैं मैं वॉरियर 2 का एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आपको समझेगा स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं। ओके, मैं धारा जी, बिकॉज आपको आता है ये आसन, मैं आपको पिन कर रहा हूं। एवरीवन कैन सी धारा जी? क्या आप सब लोग देख सकते हो धारा जी को? Yeah, okay. My Dharaji, connectivity is poor. I can't see. Yeah. I'm facing problem with audio also. But then it's okay. You continue. I'll see the recording part. Okay, Anupriya, you can close stop your video and just see your connectivity will be improved. Huh? Yeah. okay. Dhara ji, if you can do warrior 2, वीरभद्रासन द्वितीय या वीरभद्रासन सेकंड, एक बार आप करना। योगा मैट की जरूरत नहीं है ना? ओके, परफेक्ट, दैट इज नाइस। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, वो मैं थोड़ी बात भी करूंगा, बिकॉज एज ए योगा टीचर and as a therapy person from muscular point of view it is important to understand. धारा जी आपने किया, बहुत ब्यूटीफुल किया। एक मिनट, आप यही चीज अब ये साइड व्यू से करना। धारा जी जस्ट रिमेन देयर, साइड व्यू से एक बार करना। यस, हम लोग नी की बात कर रहे थे ना अभी। धारा जी साइड व्यू से करना मींस फेस। यस यस, यू राइट। यस, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे 2-3 चीज देखनी ऐसी है। धारा जी का लोअर बैक देखना, धारा जी का एब्डोमेन देखना, धारा जी की स्पाइन देखना, और धारा जी का राइट नी देखना। ओके, धारा जी स्टिल एबल टू होल्ड हरसेल्फ बेटर, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे डू दिस। धारा जी राइट नी को थोड़ा अंदर गिरने दो, राइट नी को अंदर गिरने दो। नहीं नहीं, नी को अंदर गिरने दो थोड़ा। नहीं, वो बाहर हो गया। यस, लॉट ऑफ पीपल होल्ड लाइक दिस, और नी को बाहर गिरने दो, और बाहर गिरने दो। संभाल लेना, मैट होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपका नी अंदर गिर रहा है अभी धारा जी। हाँ देखो, आपका नी थोड़ा अंदर गिर रहा है, और एक होता है बाहर की तरफ गिरना। ओके ओके, यस, आई विल कम टू दिस, आई विल कम टू दिस। ओके, बस बस धारा जी, बस बस, यू कैन गो टू योर प्लेस बिकॉज यू विल कम टू दिस पोजिशन वंस अगेन। आप एक बार फिर से यहाँ पे आओगे। I am unpinning Dhara ji. I will pin Dhara ji once again. Now, one posture that you hold. हम क्या करते हैं? हम आसन के अंदर लटक जाते हैं। Remember, mark my words. मैं कह रहा हूं, हम आसन के अंदर लटक जाते हैं। लटक जाते यानी क्या? हम अपने पोस्चर को होल्ड करते हैं, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक अ काइनेटिक एनर्जी दैट कीप्स आवरसेल्फ हेल्ड राइटली। हम आसन के अंदर लटक जाते हैं। ओके, अब धारा जी जब वॉरियर 2 ये पोस्चर कर रहे थे, कुछ जगह पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, क्यों? क्योंकि हम काफी बार ये पोस्चर्स करते हैं, लेकिन हर पोस्चर की कुछ अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, क्योंकि मैं यही चीज आपको आगे जाके यही मसल के ऊपर लेके आऊंगा वापस। हमारे मसल बने हैं अपने आप को होल्ड करने के लिए पर्टिकुलर वे में। जब वो पर्टिकुलर वे में होल्ड नहीं होते और दूसरी तरीके से होल्ड होते हैं, तो मसल के ऊपर स्ट्रेन आना शुरू होता है। डू यू अग्री विथ मी? whenever you hold anything where the muscle is not hold rightly, in a distorted way or in an awkward way, muscle has to bear more weight. उसका एक सिंपल एग्जांपल
कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो जब ऑनलाइन काम करते हैं, अगर स्क्रीन क्या कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा। जब मैं ये करता हूं, अलाइनमेंट ब्रेक कर रहा हूं। खाली मैं मेरे सिर का अलाइनमेंट ब्रेक नहीं करता, मैं वापस न्यूट्रल पोजीशन में भी नहीं आता, मैं उसको ब्रेक करते रहता हूं। यानी क्या, जो मसल जितना यूज होना है अधिक यूज हो रहा है, and whenever it will be used more, there is a possibility that it can start having wear and tear there after some period of time. अभी नहीं पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल धारा जी ने जो किया, अगर धारा जी नी को अंदर गिरने देते और वही पोस्चर रोज करते रहते, तो एक फाइन डे, वन फाइन डे, धारा जी विल फाइंड सम पेन एट द नी, और धारा जी बोला अरे सब कुछ तो बराबर हो रहा था, इतना रोज तो मैं कर रही थी वीरभद्रासन द्वितीय, अभी क्यों होने लगा। धीरे धीरे अपना बॉडी अनकॉन्शियसली थोड़ा एडजस्ट करते रहता है। दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ द बॉडी, कीप्स ऑन एडजस्टिंग, बट वन फाइन डे द बॉडी फील्स अब मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इट स्टार्ट्स हैविंग सम पेन। और अगर यही पेन बार बार फिर भी करते रहे, अरे कि संदीप ने तो बोला था नो पेन नो गेन, पेन तो होना चाहिए लाइफ में, या और हाँ पेन हो रहा है तो मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है पेन हो रहा है तो, एंड देन वी कीप ऑन डूइंग दैट मोर एंड मोर, एंड देन व्हाट हैपेंस, मसल वेयर एंड टेयर्स, और फिर वो वापस बनेगा नहीं। मसल को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हैंगिंग ऑन द जॉइंट, बराबर, हाँ। और मैंने मैं जब धारा जी कर रहे थे तो मैं 3 हिस्से का नाम बोल रहा था। धारा जी फोकस ऑन द लोअर बैक, धारा जी फोकस ऑन द कोर और द एब्डोमेन, धारा जी जस्ट वॉच योर नेक, जस्ट वॉच योर नी, बराबर ना। मैंने 4 चीज का इस्तेमाल किया था। डू यू अग्री विथ मी? ऐसे धारा जी लोअर बैक देख लो, पेट का हिस्सा देख लो, नेक का हिस्सा देख लो, और साथ ही साथ आप नी का हिस्सा देख लो। लेट मी कम टू वन पॉइंट, व्हाट डू आई मीन बाय अपना लोअर बैक या अपना पेट देख लो। काफी बार जब हम होल्ड करते हैं ना, तो हम पेल्विस की पोजीशन, यू नो व्हाट इज पेल्विस? पेल्विक बोन, जहां पे लंबर रीजन जॉइंट होता है, फ्यूज होता है, सेक्रम और कॉक्सिस का हिस्सा, स्पेशली सेक्रम जो बटरफ्लाई जैसा अपना पेल्विक के अंदर का बोन है ना, लोअर एब्डोमेन के अंदर का बोन है जिसको पेल्विस कहते हैं, वो सेक्रम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो यूजुअली थोड़ा आगे पीछे सबका रहता है, लेकिन बहुत आगे होगा या बहुत पीछे होगा तो भी प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी होती है, बराबर, प्रेगनेंसी में क्या होता है, एब्डोमेन स्टार्ट्स प्रोट्रूडिंग आउट एज द मंथ इंक्रीजेस, बराबर ना। तो उसके कारण, सपोज इफ दिस इज माय एब्डोमेन, जब एब्डोमेन बाहर आने लगेगा प्रेगनेंसी के कारण, तो लोअर बैक का आर्च बढ़ने लगेगा। यू अग्री विथ मी? बराबर। ये जो है ना, दिस इज अ वेरी नेचुरल, इसको कहते हैं लॉर्डोसिस। स्पाइन के अंदर 3 कंडीशन हो सकती है, आइदर यू विल हैव लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस। लॉर्डोसिस अपना जो नेक का कर्वेचर है, मालूम है आपको नेक का स्केलेटल सिस्टम हुआ है विजय जी? होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मालूम है सभी को, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मालूम, बिकॉज ऑल थेरेपी में, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको मालूम है। स्पाइन के अंदर 4 कर्वेचर है, नेक, मिडिल बैक, लोअर बैक और सेक्रम कॉक्सिस। नेक वाला और लोअर बैक वाला, इसको साइंटिफिक टर्म, एनाटॉमिकल नाम उसका है लॉर्डोटिक कर्व, बराबर। और मिडिल बैक और सेक्रम कॉक्सिस का हिस्सा है, इसको कहते हैं काइफोटिक कर्व, यानी पीछे वाला हिस्सा। तो नेक आगे वाला हिस्सा है, फिर मिडिल बैक है, फिर लोअर बैक है, और फिर सेक्रम है, बराबर ना। ऐसे 4 कर्व है। जब भी ये कर्व आगे पीछे होने लगेंगे ज्यादा, तो स्पाइन अपना नेचुरल कर्वेचर छोड़ने लगता है। फॉर एन एग्जांपल, इन प्रेगनेंसी जब पेट बाहर आने लगता है, तो लंबर का हिस्सा और बढ़ने लगता है कर्व, इसको कहते हैं एक्सेसिव लॉर्डोसिस। इसलिए why women complain during pregnancy of back pain, one reason is also this, because the lower back arch has increased। और pelvis के अंदर 3 पोजीशन है, anterior pelvis, posterior pelvis, और there is something which is called as neutral pelvis। I take certain courses, जैसे मैं बाहर जाता हूँ, सिखाता हूँ, तो मैं एक सेशन लेता हूँ जिसका नाम है अलाइनमेंट एंड पोस्चर। आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। मैं क्यों ये पॉइंट लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि काफी बार जब हम पोस्चर्स होल्ड करते हैं, तो हमारा अपना एक दोस्त होता है जिसको मैं कहता हूँ मेरा दोस्त है वो,
वो दोस्त का नाम है कोर। मेरा दोस्त है ना, अगर मेरे साथ रहेगा ना तो मेरे को पोस्चर में भी अच्छा लगेगा, लेकिन काफी बार मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं रहता है, वो सोया हुआ रहता है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा कुछ जगह पे, कुछ जॉइंट पे स्ट्रेन आने लगते हैं, बराबर। तो पेल्विस की जब हम बात करें, मैं विजय जी को पिन करूंगा और मैं चाहता हूं विजय जी करे ये हमारे लिए। विजय जी, कैन यू स्टैंड? यस, सॉरी, Where I am sitting now, there is a very low space, so I नैरो, या, can't do this. I can't do. ओके ओके। इज देयर एनीवन हु इज रेडी टू, जैसे Santosh is doing. इंडिया का Santosh is doing. संतोष जी, यस, आई एम पिनिंग संतोष जी। परफेक्ट संतोष जी, अब स्क्रीन मेरा रख दो कहीं। यस, ओके संतोष जी, आई, और संतोष जी इज फ्रोजन। हाँ संतोष जी, यस, अब आया। संतोष जी, आप मुझे सुन सकते हो? हाँ, यस, आई कैन सी यू नाउ संतोष जी। संतोष जी, Sir, give me instruction. He is ready. यस यस यस, सॉरी, यस। संतोष जी, आप सुन सकते हो मुझे? दोनों हाथ कमर पे रखो संतोष जी, वेस्ट पे, कमर पे, यस, ओके। संतोष जी, आपकी जो मिडिल फिंगर यहाँ पे है ना, या रिंग फिंगर है, ये सॉरी इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे कोई आपको हड्डी महसूस हो रही है? हड्डी महसूस हो रही है वहां पे, अगर आप दबाओगे तो, बराबर ना? ये जो हड्डी है ना, उसको कहते हैं ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। नाम छोड़ दो, ओके। वो जो हड्डी है ना, अगर मैं संतोष जी आपको बोलूं इसको ऊपर उठाओ थोड़ा, तो कैसे उठाओगे आप उसको ऊपर? नहीं, आपको एडी को नहीं उठाना है, नहीं उठेगा ना। अब क्या करो, आपका जो टेल बोन है ना, टेल बोन, सेक्रम के नीचे कॉकिस का हिस्सा, उसको थोड़ा और अंदर ले लो, खुद की तरफ ले लो, तो वो उठेगा थोड़ा। सीट को अंदर दबाना पड़ेगा. हाँ, सीट को अंदर दबाओ थोड़ा। सीट को अंदर दबाना पड़ेगा, जब तब वो ऊपर आएगा वो. थोड़ा हुआ संतोष जी, थोड़ा हुआ, छोड़ दो उसको, वापस ऊपर लो उसको, छोड़ दो उसको, लास्ट टाइम, एक बार वापस ऊपर लो। ओके ओके संतोष जी, आई विल अनपिन यू। ओके, थैंक यू संतोष जी। ओके, जस्ट वेट। ओके, द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक हियर वाज ये, हाँ, या संतोष जी आप बैठ सकते हो, या संतोष जी यू कैन सिट नाउ। शायद आगे होता है या पीछे, कमांडिंग आसन्स के अंदर, जैसे वीरभद्रासन के अंदर जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आप उसको बराबर अलाइन आ सकता है, वो स्ट्रेन आ सकता है। यही चीज अब मैं धारणा जी को बोलूंगा एक बार, बराबर। धारणा जी, आपको क्या महसूस कर, आपको ये महसूस करना है कि जहां पे वो हड्डी है, मिलेगी आपको हड्डी उंगलियों के पास, आप उसको उठा के रिपकेज की तरफ देखो, पेल्विस की पोजीशन ऐसे होगी, ऐसे। एक बार आप खड़े हो जाओ धारणा जी, धारणा जी, आपका नाम तो कभी भूलने वाला नाम नहीं है, धारणा फिर ध्यान और सीधा समाधि की तरफ, क्या? ओके, इनको याद रखना अष्टांग योग के लिए, ठीक है? आई होप यू आर ओके। बस, परफेक्ट।
Okay. Keeping your hand there, can you? Yes, yes. This is what we want actually. धारणा जी जो आपने किया, अपना हाथ वहीं रखना, थोड़ा और आगे आओ धारणा जी, आगे आप आगे आओ, चल के थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा सा बस. नाउ उसको छोड़ दो जो आपने पहले किया था. ओके, हाथ को कमर पे रखो. यस. अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके आओ, रिब केज की तरफ दबेगा. लोअर एब्डोमेन विल गो इनसाइड. यस, दिस इज व्हाट वी वांट. छोड़ दो उसको वापस, छोड़ दो धारणा जी. यस, वापस उसको ऊपर उठाओ. ओके फाइन, उसको वापस छोड़ दो, है ना. देखो ये अगर आप ध्यान से देखो धारणा जी को तो आपको वो दिखाई देगा. मैं एक बार धारणा जी को पिन कर रहा हूं सो दैट वी कैन सी क्लोजली व्हाट इज हैपनिंग. या धारणा जी एक हाथ पेट पे रखो लोअर एब्डोमेन पे और एक हाथ पीछे रखो लोअर बैक पे. अब उसको उठाओ और लोअर बैक में कैसा फील हुआ देखो. लोअर बैक थोड़ी और फ्लैट हो गई, बराबर. Yes, sir, perfect. ओके, वापस लास्ट 2 टाइम. यस, दिस इज व्हाट वी वांट. छोड़ दो उसको, एक बार टर्न हो जाओ, साइड व्यू, लास्ट टाइम साइड व्यू. कैन यू सी दिस? It is perfect, perfect. Okay, this is something which is called as keeping the pelvis in the center. Okay, okay. Thank you धारणा जी. Okay, धारणा जी एक बार वॉरियर 2 करके दिखाओ. साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू, वॉरियर 2, वीरभद्रासन द्वितीय. हाथ छोड़ दो, अभी नॉर्मल रखो, हाथ को नॉर्मल रखो. साइड व्यू, नहीं नहीं, फ्रंट व्यू नहीं, साइड व्यू, यस. अभी छोड़ दो, मैं आपको बोलूंगा कभी उसको ऊपर उठाना है. क्या अभी छोड़ दो उसको. हाथ, हाँ, बेंड करो पैर को. ओके, अब उसको टक करो जैसे आपने पहले किया था ना, खड़े. अभी नहीं, नीचे जाने के बाद अब टक करो. देखो जो पहले लोअर बैक का कर्वेचर था और अभी का कर्वेचर. और खाली ये नहीं, आप जरा देखो आपको कैसा फील हो रहा है व्हेन यू आर होल्डिंग लाइक दिस धारणा जी. और उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दो एकदम. अब देखो आपको कैसा लग रहा है. वापस करो. ओके, अब नी को देखना क्या हो रहा है. अब छोड़ दो. अब देखो नी कहां गई. वापस करो. कैन यू सी everything starts changing once your alignment starts coming. Yeah, Dharana ji, छोड़ दो. Thank you, beautiful. Thank you Santosh ji, thank you Dharana ji. Okay, I am removing the pin now. Let's come to the talk again. ये परफेक्टली दिख रहा था कि कंप्लीटली मूवमेंट दिख रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं है. जो टक करने वाला है और फिर छोड़ने वाला है, इट इज सेइंग. Yes. कहने का तात्पर्य यही है कि lot of time when we hold postures, either we are hanging on the joint or we are overusing the muscle or underusing the muscle. बहुत ज्यादा करोगे तो wear and tear हो जाएगा. बहुत कम करोगे तो फाइनल पोस्चर में फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा पाओगे. इसलिए उसको राइट वे में यूज करना जरूरी है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द अलाइनमेंट. मैं धारणा जी से एक चीज पूछना चाहूंगा. धारणा जी, आपने अभी होल्ड किया, कीपिंग द पेल्विस इन द सेंटर एंड देन वी कीपिंग इट नॉर्मल, दोनों में क्या फर्क लगा आपको? Sir, actually, अनम्यूट योरसेल्फ. या yes, sir. Actually, I'm having lower back issue, so there is a little bit gap in my lower back also. So there was a stress when I was not tilting my pelvis. So tilting is required. means what? We talk about muscular system, and when we talk about skeletal system, engage muscles, so engage it can bring less strain on the. हम जब योग करते हैं ना, के अंदर हमारी 3 चीज में से 2 चीज. एक तो हम आसन के अंदर लटकना होल्ड कर रहे हैं, आ रहा है, जॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है. और दूसरा है हम हाइपर एक्सटेंशन के अंदर चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम विजय सर ने मुझे देखा और बोला कि संदीप आपका पैर यहाँ आ रहा है ना, अभी ये वाला पैर उठा के अब वो यहाँ जाना चाहिए. अब विजय सर को मालूम है कि जब मेरे सामने संदीप करेगा तो ध्यान से करेगा,
लेकिन मैं तो विजय सर को दिखाना चाहता हूँ, अरे मैं तो पैर यहाँ नहीं, मैं तो पैर यहाँ लेके आऊंगा, विजय सर को दिखाना चाहता हूँ. सो इन दैट वी स्टार्ट ट्रेनिंग. रिमेंबर, जितने लोग हम हैं ना स्क्रीन पे, हम अभी है 14 पीपल आर देयर ऑन द स्क्रीन. सब लोग थोड़े थोड़े अलग है, एक जैसा नहीं है. इसलिए जरूरी नहीं सब लोग यहाँ पे भी आए, यहाँ पे ही आएंगे. कुछ लोग यहाँ पे अपने पैर से, कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ लोग. हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम? जैसे ही अर्चना जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, वो वीरभद्रासन द्वितीय में और भी कुछ हाथ पैर की मूवमेंट करते हुए, अब मैं सोचता हूँ अर्चना जी ने डाल दिया और मैं क्यों ना डालूं? मैं भी तो दिखाऊं सबको कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ. और गड़बड़ थोड़ी थोड़ी वहां पे भी होने लगती, बिकॉज पोस्चर फोटो के लिए कर लेते हैं, बाद में क्या होता है हमको पता नहीं. So when we talk about muscles, it is very important that we start using certain muscles when required, and when not required, we can go into a state of rest. Because if we don't use our muscle rightly, then the strain starts coming on the joint. And what is a joint? Where two bones or more than two bones meet each other. Yeah. Up to now, if you have any questions, I will go into one more thing and then. Please Sorry, I'm ask, not going to the slide because the slides are not opening, but you will get the PPT, so you don't worry about it. please And I will ask, also go through it once again, what in the slides. please ask the questions, whatever you have a doubt, any doubt, अगर कुछ है तो पूछ लो. अर्चना, अनुप्रिया, धारणा, सरस्वती कुछ जी. पूछना है तो पूछो. सर जैसे Roshali, कि कोई Anupriya, I believe you are there. Yes, बोलो. हाँ, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कोई बढ़ाना चाहता है कि किसी को फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कोई पश्चिम उत्तान आसन करना चाहता है, स्टार्टिंग में उसका सर यहाँ तक गैप हुआ, सर और घुटने के बीच में, तो धीरे धीरे अगर वो पूरा 1-2 महीने में जाए वो ठीक है, या 4 महीने में जाए वो ठीक है, या 10 दिन में जाए, या जितना हो रहा उतना पे ही रहे. बहुत मेरी इंपॉर्टेंट आवाज है? क्वेश्चन. पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूँ, बराबर, हाँ या उष्ट्रासन कर रहा हूँ, हाँ, और कभी पहुंचूंगा? 2 महीने में मतलब कि पहुंचूंगा वहां पे, या 4 महीने में पहुंचूंगा, या 6 महीने में पहुंचूंगा? क्या? मतलब स्पीड, अब हाँ इसके पीछे स्पीड दो कैसा होना फैक्टर, चाहिए? इसके पीछे दो फैक्टर है. ओके, पहला फैक्टर है हाउ कंसिस्टेंट आई एम इन माय प्रैक्टिस. अगर मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं तो शायद मैं जल्दी पहुंचूंगा वहां पे, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस संडे वाली होगी तो लेट पहुंचूंगा. वैसे ऐसी एक कुछ स्टोरी थी. एक बाबा बैठे थे पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, और संतोष जी आए और बाबा को पूछा, बाबा जी मुझे यहाँ पहुंचना है तो कितना वक्त लगेगा? तो बाबा जी बोले मुझे नहीं मालूम. तो संतोष जी चले गए. जैसे संतोष जी जाने लगे तो बाबा जी ने संतोष जी को वापस बुलाया, अरे इधर आ, तेरे को 40 मिनट लगेंगे पहुंचने के लिए. तो बाबा जी, संतोष जी ने पूछा, अरे बाबा जी पहले मैंने आपसे पूछा तो आपने ना बोल दिया, फिर आपने वापस जब चल के थोड़ा आगे गया तो वापस मुझे बुला लिया. तो बाबा जी सोच के बोले कि मैं सोच रहा था पहले तेरी स्पीड देख लूं, अगर तू ये स्पीड से चलेगा तो 40 मिनट में पहुंचेगा. मीन्स व्हाट? इफ यू हैव योर ओन पेस रेगुलरली you will reach there definitely. लेकिन there is some limitation that comes from the body, and as a yoga teacher it is very important to understand that limitation. Okay, now when we say limitation यानी क्या? कोई ऐसा अपने ग्रुप में है जो कभी जिंदगी में स्क्वाट नहीं कर पाता है, और जब स्क्वाट करता है तो एडी उठ जाती है ऊपर की तरफ? ऐसा कोई है अपने ग्रुप में? कैन एवरीवन गो फॉर स्क्वाटिंग वेरी इजीली? जैसे इंडियन कमोड में बैठने की ट्राई करते हैं, बहुत इजीली बैठ सकते सब लोग, या कुछ लोग को ऐसा लगता है कि नहीं बैठ सकता है, एंकल में बहुत स्ट्रेन या पेन आने लगता है? अच्छा, लेट मी गिव यू अ डिफरेंट एग्जांपल. हमने एल्बो चेक किया ना, सब लोग हाथ ऐसे करो और देखो ये इसका ये कैसा है. सब लोग हाथ ऐसे रखो साइड में. क्या रुशाली जी आप हाँ ऐसे रखना ताकि मैं देख सकूँ. ये एंगल दिख, आई शुड बी एबल टू सी दिस एंगल. और कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड कीप योर हैंड लाइक दिस. कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड कीप योर हैंड लाइक दिस. लेकिन मेरे को आपका रिस्ट दिखना चाहिए. हाँ ओके, हाँ मैं जो नाम बोलूंगा याद रखना. ओके, संतोष जी इज फाइन,
सरस्वती जी फाइन. ओके, धारा जी नाम याद रखना. अर्चना जी आप अपना नाम याद रखना. आई नो आपका नाम याद है लेकिन आप नाम, हाँ ओके. और सरस्वती जी आप भी अपना नाम देखना. ओके ओके. बलराम जी आप भी अपना नाम याद रखना. ओके ओके, छोड़ देते हैं. एक बार मैं श्रद्धा जी आप एक बार करो. ओके फाइन. ओके श्रद्धा जी फाइन. सरस्वती जी को है, जी सब लोग सरस्वती को देख सकते हैं. आई एम आस्किंग क्वेश्चन. यू कैन सी नो हर ऑन द स्क्रीन. Yes. ओके सरस्वती जी आप हाथ ऐसे करो. ओके और एल्बो को सीधा रख दो, एकदम एल्बो को लॉक कर दो एल्बो को. सरस्वती जी यस. इफ यू सी सरस्वती जी, शी इज 90 डिग्री हियर. बराबर ना. अब सरस्वती जी रिलीज योर हैंड्स. धारा जी आप करो. सी हर हैंड वेयर शी इज गोइंग. इज शी 90 डिग्री? नो, शी इज नॉट 90 डिग्री, शी इज हियर. कैन यू सी? अब है ना धारणा जी आप अपना हाथ थोड़ा और अंदर लाओ और देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है. थोड़ा हाथ अंदर खींचने की कोशिश करो. और कहाँ पे पेन आ रहा है आपको, जरा देखो. आ रहा है पेन कहाँ? आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है? पेन सर फील नहीं हो रहा. बेंड नहीं हो रहा है? ऐसा यहाँ पे खिंचाव हो रहा है. यहाँ पे हाँ यहाँ पे हल्का सा खिंचाव फील हो रहा क्या है. हो रहा है ना. ओके चलो ठीक है. हाँ पेनफुल नहीं आप है, याद रखना. खींच रहा है मसल. धारणा जी आप याद रखना कि आपको यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है. ओके अर्चना जी आप करो. हाथ दिखाओ आप. आई शुड बी एबल टू सी योर हैंड. यस ओके. एंड बलराम जी आप भी हो इसके बाद. ओके शी इज लिटिल बेटर देन धारणा जी एंड लिटिल लेस देन सरस्वती जी. बराबर. कैन यू सी हर रिस्ट? एम आई टॉकिंग बराबर? नाउ कैन यू पुल योर फिंगर मोर इनसाइड? कैन यू पुल योर फिंगर्स पाम मोर इन? और कहाँ पे हाथ से करना है तो करो. आप हाथ से करना है तो करो. और कहाँ पे आ रहा है स्ट्रेन जरा देख लो. यहाँ आ रहा है बराबर कि यहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है, आगे के पीछे? हाँ सर, ये यहाँ पे थोड़ा आ रहा है और थोड़ा यहाँ पे. ओके चलो ठीक है. हाँ? Quite black we cannot see actually. If you can just turn on the light or turn the camera the other way so that the glare which is coming from behind you can just turn the camera behind to the window. That would be great because that will bring all the light in the front. Are you getting bored? No sir. No sir. No, sir. सब सीरियस है. अरे क्या हो रहा है? हाँ स्वाति जी, are you getting bored or what? No. Okay, then it's fine. Okay. Balram ji cannot see you because from Yes, behind now there is glare which is coming. I'm standing now. Is it okay? Yes. Now, can you come move a little more outside so that the palm can come in on the screen? Okay. Little more. Okay. Balram ji, if you see. Yeah. Yes, this is much. Pull it in. Yeah. Little more in, and now with the hand. Can you use a hand to pull it in? Other hand to pull it in. Balram ji. Hand to, I didn't get you. Hand to. Can you use your other hand to pull the palm in? Yeah. Yes. And see what is happening and where what is happening and where it is happening. The pain is on the wrist side. Chhod do Balram ji. Yeah. The pain is on the wrist Where? side. Where? In this side or this side? On the hand which is extended. On the hand which is extended. No, but where? In the front or in the back? In the yeah, this side, inside one. Okay, in the front. Okay, sit. Okay. हमने 4 केस लिए.
स्वाति जी का केस लिया where she was exactly 90 degree and sometimes even little beyond. Second case we saw धारणा, and जब धारणा ने स्ट्रेच किया, पहले वो यहाँ पे थे लेकिन जब स्ट्रेच किया तो उनको यहाँ पे स्ट्रेन हुआ, बराबर. लेकिन यही चीज जब अर्चना जी ने किया, जब स्ट्रेच किया तो आगे भी हो रहा था और पीछे भी हो रहा था. बट व्हेन वी सॉ बलराम जी, उनको आगे हो रहा था, बराबर. यानी क्या क्वेश्चन पूछा था अर्चना जी ने कि मैं कब पहुंचूंगी कोई पोस्चर में, मैं 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या कभी. तो काफी सारी बार हम जो ये करते हैं तो हमारे बॉडी के एक लिमिटेशंस पे भी डिपेंड करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, बलराम जी को यहाँ पे फील हो रहा है ज्यादा, और अगर वो बक्कासन करेंगे या क्रोपोस करेंगे या काकासन करेंगे, हाँ काकासन यानी क्या, उसमें हाथ पे पूरा वजन आता है, बराबर, या मयूरासन, सपोज मयूरासन करेंगे तो मयूरासन में ये पूरा ऐसा होगा उनका. शायद बलराम जी बहुत कोशिश करेंगे तो इंजरी के चांसेस बलराम जी के केसेस में थोड़े ज्यादा है. लेकिन अगर यहाँ पे फील हो रहा है यानी हमारे मसल्स थोड़े टाइट है और एक्सरसाइज करके लूजनिंग करके मसल्स को स्ट्रेच किया जा सकता है एंड द पर्सन कैन रीच टू द फाइनल पोजीशन. Balram ji, did you get my point what I'm saying? Yeah, but this all, there is something. Yeah, I also want to discuss. This all depends on the age factor and the metabolic activity of the body. These two factors are also important, isn't it? That's what I feel. Age factor is also important. Hello? I can't hear you actually properly. No. It also depends on the age factor. Yeah. And the metabolic activity also. Yes. Yeah. Yes. What happens is there are so many factors which are responsible for this. The first factor, अपने जो मसल होते हैं ना, वो एक फाइबर से बने होते हैं जिसको कहते हैं कोलेगन फाइबर. जब हम यंग होते हैं तो ये जो कोलेगन फाइबर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, स्टर्डी होता है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है. बट एज वी एज ये धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है. इसलिए अगर आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो बहुत फ्लेक्सिबल भी थे, लेकिन as we grew our flexibility also reduced. Not only that, अगर हम प्रैक्टिस अभी थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, बराबर. मीन्स वी विल हैव टू पुट मोर एफर्ट टू अचीव द सेम फ्लेक्सिबिलिटी विच वी वर. पहले अगर मैं 10 दिन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता था, अब मुझे शायद 15 दिन लगेंगे या काफी बार 1 महीना लगेगा वही फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए. मीन्स व्हाट, age also, sir, is a factor because of which our body tends to get tighter. Why? The reason is there are fibers in the muscle which are called as collagen fiber, and they tend to get stiff as we progress, as we age. The second reason is gender. You know, I often joke this in my workshops. Male are stiff from the body and from the mind. दोनों जगह से stiff है वो, right? All women, all girls will agree with me, बराबर ना. Males are stiff body के level पे भी और यहाँ पे भी. They are very rigid. ऐसा ही क्या. Women में क्या होता है, women has automatically by nature they are gifted to have hyper flexibility. Why? Because of so many factors, especially childbirth. Childbirth के अंदर क्या होता है, जो हमारा cervix का नेक होता है वो इतना बड़ा एक्सपैंड होता है कि द होल हेड ऑफ द बेबी एंड द होल बेबी कम्स आउट. यानी नेचुरली बॉडी के अंदर वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू मेल. लेकिन वुमेन आर मोर प्रोन टू इंजरी देन मेल. 80% of women can injure themselves more than male. You know why? Because हम हमेशा जब भी आसन करने जाते हैं योगा मैट के ऊपर तो हम वो एड देख के जाते हैं, पेप्सी वाली. मालूम है ना पेप्सी की एड क्या है, ये दिल मांगे मोर, बराबर ना. तो एक हलासन किया, पैर पीछे, नहीं इतना नहीं और जाएंगे तो और चले गए, नहीं इतना नहीं और आ जाएंगे हलासन के अंदर और चले गए. एंड बिकॉज दे आर हाइपर फ्लेक्सिबल दे डोंट नो वेयर दे रीच टू द पॉइंट वेयर दे आर वेरी क्लोज टू इंजरी. और जब बहुत एक्सेसिव कर लेते हैं then slowly and slowly injury starts setting in.
मैं डराना नहीं चाहता, मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि इन मेल द ability of injury or flexibility. Yeah. तो इसलिए males will not injure themselves more. They will be always restricted to वो उसका Can't hear you properly. Sir, ऐकू नाही येते. सर का आवाज आ रहा है क्या? नहीं, वॉइस का डिस्टर्बेंस है कुछ. Poor network. Can't hear you. keeps on saying, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बॉडी के सिग्नल्स को धीरे 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 भूलने लगते हैं. And whatever the body is saying, we cannot understand it. And that is the reason why when we talk about yoga, we are talking about awareness. बराबर ना? योगा का की क्या है? Awareness है. So when you are aware, you will automatically come to know, okay, here I am here, comfortable and I can remain here. जैसे मैंने कहा ना कि हम वो जब भी आसन करते हैं तो वो एड देख लेते हैं और फिर करते हैं, ये दिल मांगे मोर. इतना नहीं, थोड़ा और. एटलीस्ट पहले कंफर्टेबल हो जाओ, देख लो आपकी ब्रीदिंग बराबर चल रही है कि नहीं. और अगर आपकी ब्रीदिंग बराबर चल रही है तो थोड़ा और जाके रुको, वहां पे कंफर्टेबल हो जाओ. और अगर वहां पे कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा वापस आ जाओ. दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज अ थियरी कॉल्ड एज प्रोग्रेशन. यानी क्या? फॉर एग्जांपल जो मैं अभी सुन रहा था श्रद्धा जी कि लोअर बैक को आपको कुछ ट्रेन हो गया था ना थोड़े दिन पहले, बराबर? ऐसा विजय जी बोल रहे हुआ था. हाँ, यस सर. मीन्स व्हाट? एक्चुअली मेरा वही प्रॉब्लम Means what? इसमें का था कि आप जैसे बोल रहे थे कि लेडीज को ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो मुझे हलासन जमता है, लेकिन अर्चना जी को ज्यादा जमता है. ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मुझे भी जमना चाहिए आगे, और मैं फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. तो क्या फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी नहीं है या फिर बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ानी है? मेरी लिमिट क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा? यस, उसके लिए एक प्रिंसिपल है, सबको ये मालूम होना चाहिए. ये प्रिंसिपल क्या है? जब भी दो चीज पास में आएगी और उस तरफ आपको पेन हो रहा है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. जब भी दो चीज पास में आएगी और उस तरफ आपको पेन हो रहा है तो आपको सतर्क होना चाहिए. अगर उसके दूसरे दिशा में आ रही है तो ज्यादा डरने की बात नहीं है. Did you get what I'm saying? जब कोई भी दो चीज पास में आ रही है और उस तरफ कुछ हो रहा है, so you should be more careful and don't overdo it now. But if you're feeling on the opposite side of it, then not to worry much. Okay? ये joint का एक principle है. So the body keeps on telling you something. You Sir, have to can you please explain it again? No, can you give an example for that, please? I will give an example. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, मैं ये बोल रहा था चलो अब देखो कितना आ रहा है, और जब बलराम जी ने किया तो एक पॉइंट के बाद उनको यहाँ पे स्ट्रेन आने लगा. मैंने जब यही चीज धारणा जी ने किया और अर्चना जी ने किया, मैंने पूछा कहाँ यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है. मतलब धारणा जी ने बोला यहाँ पे आ रहा है. मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते रिलीज हो जाएगा तो पेन यहाँ पे नहीं आएगा. लेकिन जब बलराम जी ने किया तो उनको यहाँ पे फील हो रहा था, बराबर? So now this and this is coming closer, and if the person is feeling here, means now be a little careful, because now it is the bone which is coming closer. This is muscle. Muscle stretch होके और flexible हो सकता है. Bone का तो एक fix है ना, bone थोड़ी बढ़ने वाला है अभी. Bone बढ़ेगा क्या अभी? नहीं हो बढ़ने वाला है. कम होने वाला है क्या? नहीं कम होने वाला है. यानी क्या होगा, अब थोड़ा बोन के बारे में हो रहा है कुछ, तो अब थोड़ा ध्यान देके करना. अगर यही चीज मैं बार बार ऐसे करते जाओ या फिर मैं मयूर आसन करने लगूं, तो देयर इज अ 100% चांस दैट यू विल इंजर योरसेल्फ. 100% चांस. इज दिस एग्जांपल क्लियर? क्योंकि मयूर आसन में हम हाथ ऐसे रखते हैं और उनका हाथ अगर इतना ही जा रहा है, इतना जा ही नहीं रहा है, फिर भी मयूर आसन कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है. इसलिए फिर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है पोस्चर के अंदर. यानी क्या, ब्लॉक ले लिया या कारपेट ले लिया या फिर ब्लैंकेट ले लिया, बिकॉज ये सब मॉडिफाई करते हैं तो आप आसन का बेनिफिट भी ले सकते हो. Sir, can I talk, sir? Yeah. Can I talk?
एक मिनट, आई विल जस्ट फिनिश दिस एंड बलराम जी आई विल कम टू यू। यानी जब आप आसन करते हो तो आप कुछ कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हो, ताकि जो पतंजलि का डेफिनेशन है ना आसन का, पतंजलि का डेफिनेशन क्या है? स्थिर और सुख। लेकिन जब हम करते तो स्थिर भी नहीं होते और सुख तो कहीं और चले गया है, दुख ही दुख। सो कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर आप खुद को सुखी बना सकते हो तो करो ना मॉडिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। और शायद ऐसा भी हो धीरे धीरे वो मॉडिफिकेशन, जैसे एग्जांपल जब आप हलासन करते हो तो काफी बार हलासन जब पैर पीछे आते तो पैर नीचे नहीं आता है, तो हम क्या करते, 2-3 तकिया रख देते और पैर को रेस्ट करने देते। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 2-3 तकिया होगा तो 2 तकिया हो जाएगा, फिर 2 तकिए का 1 हो जाएगा, और ऐसे करते करते पैर नीचे आने लगता है। यानी क्या, यू यूज दिस थियरी कॉल्ड एज प्रोग्रेशन, धीरे 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 करते हुए आप चले गए। और यही चीज मैं श्रद्धा जी को बोल रहा था कि समटाइम्स व्हेन योर लोअर बैक पेन्स, इट इज अ टाइम टू रिग्रेस नाउ। यानी अगर लोअर बैक पेन है और फिर भी आप हलासन कर रहे हो, यानी आप अब पेन को और इनवाइट कर रहे हो, या आप पेन से यू आर बिलीविंग इन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, बराबर ना? तो सफरिंग रहने दो। नो, so you have to reduce that pain by not overdoing it, underdoing it for a while, and slowly again progressing there. Clear? And the body constantly keeps on sending signals. Am I comfortable? किससे पता चलेगा मालूम? वो आपको आपकी ब्रीदिंग से। आपकी ब्रीदिंग सफोकेशन वाली तो नहीं हो रही है, तो आपकी ब्रेथ बोल रही है अरे दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, थोड़ा इसके पहले आ जाओ, एक स्टेप पीछे ले लो। लेकिन हम बोलते नहीं, नो पेन नो गेन, तो और मामला बिगड़ने लगता है। ब्रीदिंग विल ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू व्हाट टू डू, वेदर आप कंफर्टेबल हो के नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बाजू में देखा, अरे अर्चना का पैर तो पूरा पीछे चले गया और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और वही चीज में सब कुछ तीतर बीतर हो जाता है। एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। या ओके, बलराम जी, you were saying something. See, you told that Mayurasana cannot be done. Okay, fine. But there is an elementary posture known as Hansasana. Hansasana में अपन सिर खाली ऊपर करते हैं, पैर ऊपर नहीं करते हैं। तो इसमें सिर और पैर दोनों ऊपर करते हैं। Hansasana में somewhat I can do because we don't do it very frequently. Hansasana. Same हाथ को ये रख के, elbows touching the navel part and कर है। What happens, sir? देखो बलराम से हंसासन हो या हंसासन, राम जी, हाँ बराबर ना? या ओके, दोनों में हाथ तो यही रहने वाले, भले आप सिर को उठाओ या मत उठाओ, the hand position is going to remain the same, and we are feeling the strain here, no? Yeah. So that is constantly the same only. Okay. हमको यहाँ कुछ कर देना है। Feeling pain when you are doing, and if जैसे आपने यहाँ पे तकिया रख दिया, your pain will reduce. Are you getting the point which I am saying? Yeah. Automatically it is going out and I'm coming in. Yeah, just have a little patience. Yeah. So Balram ji, the point which here I was making here, whether you do Hansasana, which is one step before Mayurasana, but your hand position is going to remain same like this only. Yeah. So what you have to do is you have to keep something here. If you keep something here, for example, you can roll a towel and keep something this train, and you will be able to hold with ease. Sthira and Sukha, and Prayatna, Shaithilya. Yes. सर वो करने से क्या पोजीशन हो जाएगी, क्या मिलेगी? यस स्वाति जी, आप कुछ पूछ रहे? सर वो रोल रखने से मस्कुलर पोजीशन चेंज हो जाएगी क्या, उसका इफेक्ट क्या होगा? ऐसे यहाँ पे कुछ रखने से, दिस योर क्वेश्चन? जी सर, या
रखने से पोजीशन में क्या इफेक्ट आएगा मस्कुलर या वो या टॉवेल को रखने से, राइट? हाँ जी, अब देखो ये है बलराम जी का हैंड। हाँ, हमने बलराम जी का हैंड की पोजीशन देख ली, बराबर। हाँ। अब अगर मैं जमीन पे रखूं तो हाथ ऐसा हो जाएगा, यानी ही विल फील मोर स्ट्रेन। हमने क्या किया, यहाँ पे एक टॉवेल रख दिया तो पोजीशन यही हो गया, देखो वापस। मींस ही इज एबल टू मेंटेन हिज आर्च and at the same time he is able to achieve the posture also. Clear? Good. Any So question? one more doubt I am having, sir. I am suffering from scoliosis. Scoliosis at the lumbar region. Okay. Paschimottanasana में से होता नहीं, means I am not able to move the head as required so as to touch. If not touching, at least little forward only I am able to go. Okay, Paschimottanasana. So to what extent I should do the forward bendings? To what extent I should do the forward bendings? I don't know. Just hold up. Balram ji, just hold for a second. Just hold for a second. I'll just answer your question. Let me see if I can connect to this. For an example, when I do this bicep curl, this muscle contracts and this muscle stretches. So जो contract होता है, muscle के अंदर तीन चीज होती है, इसको कहते हैं eccentric, concentric and isometric forces. What is concentric? Concentric यानी क्या? जब दो चीज एक दूसरे के पास आती है, it's like two things are coming closer. That's where the bulk of the bicep comes. या ये हो गया concentric action. Concentrate होके सब कुछ एक तरफ आ गया. अब यही चीज अब दूर जाएगी तो वो हो जाएगा eccentric force. So there is concentric force, there is eccentric. When I release, it becomes eccentric. But when I hold, where it is concentric and functioning together, it is called as isometric. मैं इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा. अब मैं इसको खाली जस्ट टच करके छोड़ के जा रहा हूँ. Next time we will go through slides, and after that I will talk about what is physiology of exercise, what is physiology of asanas. Sorry, my slide could not work today. I am also new